वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है फिलाटेक्स फ्रैक्शन शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है। हमने पिछले बार एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि हमने 1,85,000 शेयर्स परचेज़ किया था। तो बहुत लोगों का कहना क्या है कि अगर आपने सेल किया तो बताने के लिए मुझे बोला था, तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो है। मैंने अभी तक ये शेयर को सेल ऑफ नहीं किया है। उसका रीज़न भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारे पेनी स्टॉक में ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ। मुझे उसमें एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे पैसे भी बना चुका हूँ। तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले से हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास 2 डीमैट अकाउंट है, एक जियोजित में है, एक जीरोदान में है। अभी हमारा जो है हम जो दिखाने वाले हैं वो जियोजित का है, जिसमें हमने जेपी पावर सिर्फ ट्रेड करा। हम एक टाइम पे एक पेनी स्टॉक ट्रेड करते हैं जियोजित में। जब वो पेनी स्टॉक हम सेल ऑफ करते हैं उसके बाद हम दूसरा पेनी स्टॉक में जाता है। हमारा जो जियोजित का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें पेनी स्टॉक के लिए हमने 1 लाख रुपीज़ रखा है। तो हमने इसके पहले भी बहुत सारे पेनी स्टॉक ट्रेड किया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, हमारे ये पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं हमने 1,83,300 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया है। हम अभी जो है 31,350 का लॉस में है। हमने पहले भी दिखाया है आपको कि हमारा पोर्टफोलियो में कितना शेयर्स है। आप इधर देख सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो में कितना शेयर्स है। हमने अभी तक जो शेयर्स परचेज़ किया है वो 2,85,000 रुपीज़ का क्वांटिटी आपको दिखाई देगा। तो ये शेयर्स हमने अभी तक सेल ऑफ नहीं किया। उसका बहुत सारे रीजंस भी है, वो भी हम बोलेंगे। इसके पहले हमने ऐसे ही लॉस हमने देखा भी है, लेकिन हमने उससे रिकवर होकर प्रॉफिट में आया भी है। जब जेपी पावर करके एक शेयर था, हमने उस शेयर को 2 लाख शेयर हमने 0.5 रुपीज़ में परचेज़ किया था। उसका मतलब है 50 पैसे पे। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी उस टाइम में था। जब ने हमने टोटल 2 लाख का शेयर 0.5 रुपीज़ में परचेज़ किया था, उसके बाद वो शेयर 0.4 तक गया था। उस टाइम भी ऐसे ही नेगेटिविटी था कि मेरे पास 20,000 के आसपास लॉस में था मैं भी। जब जेपी पावर का क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो हमें लगा कि इस स्टॉक में नेगेटिविटी था, क्योंकि लॉस में था शेयर उस टाइम पे। लेकिन उसमें क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा था। तब हमें लगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है करके। जब हमने परचेज़ किया उसके बाद बहुत लॉस में गया था, लेकिन 20,000 की नज़दीक लॉस में भी गया था। लेकिन हमने उसका उम्मीद छोड़ा नहीं। हमें पता था कि ये वापस प्रॉफिट में आएगा, हमें टाइम देना काफ़ी है, ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर ऊपर आएगा करके। हमने 6 महीने से 1 साल तक उस स्टॉक को टाइम दिया कंसोलिडेट होकर ऊपर आने के लिए। जैसे टाइम दिया वो स्टॉक जो है 0.5 लेवल हमारा बाइन था, वो 0.4 में गया था। उसके बाद उसने 1.8 तक आया। जब 1.8 में आया था हमने सेल ऑफ किया। लेकिन अभी भी हमें उसमें पछतावा है कि हमने वो थोड़ा और टाइम नहीं दिया उस स्टॉक में, क्योंकि उसने 20 तक गया था। काश मैंने वो 2 लाख शेयर्स 20 तक वेट करता तो मेरा बहुत सारे प्रॉफिट होता। लेकिन ऐसा मिस्टेक मैं इस स्टॉक में नहीं करूँगा। उसका बहुत सारे रीजन है, क्योंकि इस स्टॉक भी वैसे ही जेपी पावर जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर ये 1 लाख में इसलिए इन्वेस्ट किया हो कि अगर इसमें लॉस हो कि मेरा 1 लाख गया तो मैं वो देखने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक डीलिस्ट होगा। उसका बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि ये स्टॉक का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो हो रहा है, हम वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा डेब्ट इक्विटी बहुत अच्छा है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छा है। ये स्टॉक को 0.35 रुपीज़ में हमने परचेज किया था, लेकिन एक नेगेटिविटी उसके बाद हुआ था क्या कि प्रमोटर ने अपना स्टेक को सेल ऑफ किया, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है गिरने लगा है। आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को एक प्रमोटर ने, यानी प्रभात सेतिया, उसने 6 करोड़ 55 लाख शेयर को ओपन मार्केट में 0.36 रुपीज़ में सेल ऑफ किया। उतना ही नहीं, उसने दिसंबर में जाके और 29 दिसंबर को उसने 5 करोड़ 58 लाख शेयर वापस सेल किया। उसके बाद 30 दिसंबर में उसने वापस 11 करोड़ 40 लाख शेयर सेल किया। तो ये अगर आप पूछेंगे हमसे, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये नेगेटिविटी ज़रूर है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेगेटिविटी है। लेकिन आपको एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा। यही प्रमोटर ने इसका स्टेक जब 2 साल पहले 5% में था, उधर से 19% अपना स्टेक को इंक्रीज़ किया था। तो अभी जो प्रमोटर का स्टेक है 24% है, वो भी हम देखेंगे। अभी मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो उस टाइम पे 24.70% का स्टेक जो है सितंबर 2025 में प्रमोटर ने रखा था, 24.70। तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो मोर देन 80 करोड़ का शेयर्स प्रमोटर के पास होगा। उसने उसमें से 20 करोड़ उसने एग्जिट किया है। मान लेता है ये एक बड़ा लॉस है,
प्रमोटर ने अपना खुद का शेयर निकाला है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक डूब जाएगा, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत सारे ऐसे चीज़ है, ये स्टॉक रिकवर होकर ऊपर आ सकता है। ऐसे ही हुआ था प्रमोटर के हिसाब से, जब जेपी पावर में भी ऐसे ही एक बार उसने भी एग्जिट किया था, बाद में उसने रीपरचेज किया था। तो हमें ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए, ये नेगेटिविटी आपको नहीं सोचना चाहिए। ये शायद थोड़ा नेगेटिविटी में शॉर्ट टर्म में जा सकता है, लेकिन वापस आएगा। वापस आने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि ये स्टॉक वापस आ सकता है करके, उस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में जाएंगे। अभी फिलाटेक्स फैशन का रेवेन्यू में है, पिछले 3 साल का रेवेन्यू देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये स्टॉक रिकवरी होगा करने के लिए, क्योंकि 2023 में आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है 164 करोड़ का था, उधर से 2024 में 176 करोड़ हो गया और 2025 में 185 करोड़ हो गया। लगभग आप इसको देख सकते हैं हर साल रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइड, क्योंकि रेवेन्यू डिक्रीज नहीं हुआ है स्टॉक का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मानना पड़ेगा। 2025 में भी 2024 के खिलाफ अगर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, अपसाइड ट्रेंड में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न जो है रेवेन्यू पॉजिटिव पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है नेट प्रॉफिट। आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में ये स्टॉक का नेट प्रॉफिट कभी नेगेटिव में नहीं गया है, पूरा पॉजिटिव में ही है, यानी नेट प्रॉफिट में है, लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी हुआ होगा। 2023 में आप देख सकते हैं 11.93 करोड़ था, 2024 में 8.83 करोड़ हो गया और 2025 में 9.42 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी का नेट प्रॉफिट में कमी आया था 2023 से 2024 का कंपैरिजन में। वो मान सकते हैं कि उसमें नेट प्रॉफिट में थोड़ा कमी आया है, लेकिन कंपनी नेट लॉस में नहीं गया है और उधर से रिकवर होकर प्रॉफिट में आया है, 9.42 हो गया है, यानी 8.83 से। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो एक कंपनी जो प्रॉफिट दिखता है उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसका रेवेन्यू स्टेटमेंट में अच्छा ग्रोथ दिखता है, वो क्लोज होने का चांसेस बहुत कम है। मान लेता है कि शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिविटी है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेब्ट टू इक्विटी, उसमें जाएंगे अभी। स्टॉक के लिए 1 से नीचे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है, तो 1 से नीचे होना चाहिए। आप देख सकते हैं 2023 में 0.78 था, वो सबसे अच्छा ही था, क्योंकि 1 से नीचे है 0.78 है। लेकिन 2024 में डेब्ट और कम होकर 0.02 हुआ है, 1 से बहुत नीचे है। 2025 में उसने 0.02 को मेंटेन करके रखा है। तो ये दिखाता है कि ये स्टॉक का एसेट क्वालिटी बहुत 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 अच्छा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि इस स्टॉक में डरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव मोड पे है करके। इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है उसमें जाएंगे, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये कंपनी का लॉस में जाता है तो रिजर्व है इस कंपनी के पास, जहाँ से वो अपना टैकल कर सकता है अपने रिसोर्सेज को, उसमें जाएंगे अभी। सबसे लास्ट रीज़न जो है रिजर्व एंड सरप्लस पे है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का 2024 में रिजर्व एंड सरप्लस 1469 करोड़ था, उधर से इम्प्रूव होकर 1478 करोड़ हो गया। तो 1478 करोड़ का रिजर्व जिसके पास है, वो कंपनी ऐसे कैसे डूब सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, 2023 का कंपैरिजन 2025 के साथ हम कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप देखेंगे 2023 में 34 करोड़ था, सोचना रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ 34 करोड़ था, उधर से 2025 में इसने इम्प्रूव करके 1478 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस बनाया है। इस कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि एक लॉस वो झेल सकता है, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं गया है अभी तक पिछले 3 साल में, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। काश मैं ये भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि अगर ये कंपनी किसी अनसर्टेनिटी से बंद हो जाता है तो मेरा 1 लाख का जो अमाउंट है वो चला जाएगा, लेकिन वो रिस्क मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने जब देखा इसका रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, डेब्ट टू इक्विटी बहुत अच्छा स्टेट पे है, रिजर्व एंड सरप्लस में अच्छा रिजर्व है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर मैं टाइम दे सकता हूँ और जेपी पावर जैसा बन सकता है। मैं ये भी मान लेता हूँ कि जेपी पावर सेक्टर का है और फिलाटेक्स फैशन जो है वो शॉक्स और वैसा प्रोडक्ट यानी फैशन डिज़ाइनिंग यानी शॉक्स सब मैन्युफैक्चर करता है, मैं मान लेता हूँ। तो इस रिस्क में लेने के लिए तैयार हो। अगर ये कंपनी डूब जाता है तो मेरा 1 लाख गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये डूब जाएगा, लेकिन डूबेगा नहीं, रिकवर होगा। अगर मैं काश 2 या 3 साल वेट कर सकता है, अगर ये स्टॉक 3 साल में 10 या 20 रुपीज़ आ सकता है, मान ले 10 रुपीज़ आता है 3 साल में, मेरा ये 2,80,000 28 लाख हो जाएगा।
यानी उसका अमाउंट। अभी मैंने जो इन्वेस्ट किया है 1,08,000 है, वो मुझे अगर 10 रुपीज़ में आता है फ्यूचर में 3 साल में, मेरा 28 लाख बन जाएगा। तो वो मैं सोच के इस शेयर में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन इसका अगर लॉस में जाता है वो रिस्क बेयर करने के लिए भी मेरे पास दूसरा कैपिटल है जो मैं जीरो दान पे ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क लेता हूँ। लेकिन आपके पास इतना रिस्क लेने के लिए दम है तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, वरना नहीं तो इन्वेस्ट ना करने का सलाह देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।